बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्रोफेसर नाहिद अहमद बात कर रहा हूँ। इससे पहले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 7 जो है उसके डेफिनेशंस की, उसके फार्मूले डिस्कस किए। आज हम चैप्टर नंबर 7 सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.1 शुरू कर रहे हैं। इसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ अच्छे तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी हमसे हो सकते हैं, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है, वो इंशाअल्लाह पूरे करेंगे ताकि अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है जी इसका, राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म xi प्लस yj। आपको p के पॉइंट्स भी गिवन है 2, 3, q के पॉइंट्स भी गिवन है 6 एंड -2। जब आपने वेक्टर पी क्यू मालूम करना है तो जिस तरफ आपकी डायरेक्शन जा रही है उस तरफ जो पॉइंट है उसमें से उससे पिछला पॉइंट जो है जहां से आपने स्टार्ट लिया उसको माइनस करना होता है। अब पी क्यू मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, क्यू पॉइंट में से पी पॉइंट को माइनस कर देना है। क्यू का पहला पॉइंट है जी 6 में से माइनस होगा 2 तो ये लिखा जाएगा। क्यू का दूसरा पॉइंट है -2 में से माइनस करेंगे हम -3। तो इस तरह से हमारे पास 6 -2 -3 आएगा। ये है जी सिंपल पॉइंट्स की फॉर्म में लिखने का तरीका। अब हमने इसको लिखना है xi प्लस yj की फॉर्म में। उसने कहा है इसको xi प्लस yj की फॉर्म में लिखें। तो जब आपने xi yj की फॉर्म में लिखना है तो आपने ये जो ब्रैकेट है, सेट ब्रैकेट, इसको हटा देना है। पहला जो एलिमेंट होगा, पहला जो नंबर होगा उसके साथ आप आई वेक्टर को शो करेंगे और दूसरा जो होगा उसके साथ जे को शो करेंगे। तो इस तरह से ये 4 - 5 जो है ये बन जाएगा 4i - 5j। इस तरह से आपने पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट किया और उसको xi प्लस yj की फॉर्म में लिखा। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं जी, उसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। उसमें आपको जो दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं पी और क्यू के, वो हम पहले लिखते हैं, फिर उसको जो है वो सॉल्व करते हैं। सेकंड है जी हमारे पास पी है 0, 5, पॉइंट पी है 0, 5 और जो क्यू है वो है -1 -6। पॉइंट क्यू दिया हुआ है -1 -6। आपने पी क्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है जब भी आपने पी क्यू फाइंड आउट करना है तो आपने क्यू में से पी को माइनस करके लिखना है। -1 में से माइनस होगा 0 और -6 में से माइनस होगा 5 और ये इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। ये वेक्टर्स को लिखने का ये भी तरीका है। तो अब आपने -1 में से 0 को माइनस किया तो वो -1 ही रह गया बेटा। -6 और -5 जो है वो माइनस का 11 बन जाए। अब आपने इनको प्रेजेंट करना है xi प्लस yj की फॉर्म में। तो ये पहले के साथ i आ जाएगा और दूसरे के साथ j आ जाएगा। ये -1i -11j। तो अब आपको पता है कि 1 जो है वो आप लिखते ही नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं -i -11j। इस तरीके से आप इसको पी क्यू वेक्टर को आई जे की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट थे जो आप लोगों ने देख के सॉल्व किए। जब भी कोई वेक्टर मालूम करना है जिस तरफ डायरेक्शन है तो उसके एंड वाले पॉइंट में से पहले पॉइंट को आपने माइनस करके लिखना होता है। इस तरह से किसी भी दिए गए पॉइंट्स का वेक्टर जो है वो आप मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर u।
क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड magnitude of vector u. Find magnitude of vector u. जो भी आपके पास उसने वेक्टर कहा हुआ है, ये u वेक्टर का कहते हैं जी मैग्नीट्यूड मालूम करें। तो u वेक्टर गिवन है, मैग्नीट्यूड आपने कैसे मालूम करना होता है वो जरा उसको देखते हैं जी। u वेक्टर है जी 2i माइनस 7j, ये गिवन है 2i माइनस 7j, ये है जी u वेक्टर। जब भी आपने किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो उसके जो i j के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनका आपने स्क्वायर लेना होता है और उसको प्लस करके स्क्वायर रूट ले लेना होता है। i का कोएफिशिएंट है 2 का स्क्वायर, प्लस j का कोएफिशिएंट है माइनस 7, इसका स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ये है जी मैग्नीट्यूड लेने का तरीकाकार। तो अब आपने u वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है। 2 का स्क्वायर लिया आपने, आ गया 4, माइनस 7 का स्क्वायर लिया तो आ गया 49। माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो 49 प्लस 4 जो है वो 53 आ गया। 53 का स्क्वायर रूट जो है ये u वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब आपके पास इसी तरह से एक और वेक्टर दिया हुआ है, उसका आप मैग्नीट्यूड मालूम कर लें जी। नंबर 3 है जी पॉइंट, इसका तीसरा पार्ट कह लें, वो है जी u वेक्टर आपको गिवन है इस फॉर्म में 3 और -4, ये इस फॉर्म में दिया हुआ। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास है 3i माइनस 4j। जब आप इसको ब्रैकेट हटा के लिखेंगे ij की फॉर्म में तो इस तरह से इसको प्रेजेंट किया जाएगा। तो अब आपने u वेक्टर का लिखना है मैग्नीट्यूड। ये u वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। i का जो कोएफिशिएंट है इसका स्क्वायर लेना है, 3 का स्क्वायर लिया, प्लस j का जो कोएफिशिएंट है -4, इसका आपने स्क्वायर लिया और इन दोनों का स्क्वायर लेके उनको आपस में ऐड करने के बाद स्क्वायर रूट भी लेना है। तो जब आप इसका u वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, अब 3 का स्क्वायर 9 होता है जी, 9, 4 का होता है 16, माइनस हो या प्लस हो स्क्वायर जब लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये आ गया हमारे पास 25 अंडर रूट। 25 का स्क्वायर रूट अगर आप लेते हैं तो वो आपके पास आ जाता है 5। तो u वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास 5 आ गया। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो जब भी आपने लिखना होता है, क्योंकि लेंथ है, ये मैग्नीट्यूड जो है वो वेक्टर की लेंथ, नॉर्म या मैग्नीट्यूड आप मालूम करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर होती है। वैसे हम 25 का स्क्वायर रूट लें तो ±5 आता है, लेकिन जब आप लेंथ को मेजर करते हैं तो उसको कभी भी नेगेटिव नहीं लिखते, इसलिए ये प्लस का 5 ही लिखा जाएगा। इसके बाद है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जी u, v और w वेक्टर्स दिए हुए हैं और उनकी कुछ एडिशन के बारे में आपसे पूछा गया है। तो आप देखते हैं जी कि ये u, v और w तीन वेक्टर दिए हुए हैं हमें। इफ वेक्टर u भी गिवन है बेटा, u है जी हमारे पास 2i माइनस 7j, 2i माइनस 7j, और वेक्टर जो हमारे पास v है वो है जी i माइनस 6j,
और जो W वेक्टर गिवन है वो है जी हमारे पास -i + j। ये 3 वेक्टर दिए हुए हैं और आपसे पूछा हुआ है जी नंबर 1 में u + v - w मालूम करें। फाइंड u + v - w। तो आपने कैसे इसको फाइंड आउट करना है जी? वेक्टर u लिखा, u आपके पास है जी 2i - 7j। फिर आपने प्लस लिखा v वेक्टर i - 6j। फिर आपने -w वेक्टर लिखा -i + j। अब इनको ज़रा सेट करके लिखते हैं और फिर प्लस माइनस कर देंगे। ये हो गया जी 2i - 7j + i - 6j, माइनस माइनस प्लस हो गया जी, +i - j। तो i वाली वैल्यूज i के साथ प्लस होंगी, j वाली j के साथ प्लस होंगी, और जो k अगर तीसरा भी आता है 3 डायमेंशन में तो k वाली k के साथ प्लस होंगी। ये 2i ये है, +i ये है, 3i हो गया, +i ये है, ये हमारे पास हो गया जी 4i। जे वाली वैल्यूज को अगर आप कंबाइन करते हैं -7 -6 -13 और -1 माइनस का 14 -14 जे हो गया। तो अगर आप इसमें से कुछ कॉमन लेके लिखना चाहते हैं तो ले लें, अदरवाइज ये यहीं तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब इसी का तीसरा पार्ट है, उसको एक नज़र देखते हैं जी कि उसे कैसे सॉल्व करना है। ये है जी आपने मालूम करना है फाइंड 1/2u प्लस 1/2b प्लस 1/2w। तो ये आपने फाइंड आउट करना है। इसमें से अगर आप देखें कि 1/2 सारे में से कॉमन आ रहा है, तो अंदर जो है ब्रैकेट में आपके पास बन जाएगा u + v + w। तो इस तरह से अब हम तीनों वेक्टर्स की जो दी गई वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे लिखते हैं और अपना काम जो है वो मुकम्मल करते हैं। u, v और w आपको गिवन है, तो अब आप लिखेंगे 1/2 बाहर लिखेंगे, तो u वेक्टर हमारे पास है जो 2i - 7j प्लस v वेक्टर है जी i - 6j प्लस i - 6j प्लस w वेक्टर है जी -i + j। तो ये इनको आपस में सॉल्व करके लिखते हैं जी। तो ये हमारे पास आ गया कुछ इस तरह से 1/2 2i + i - i। तो ये आ गया 3i में से i माइनस किया, या इसको आप देखें कि ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ये रह गया 2i। माइनस का 7j है, माइनस का 6j है, माइनस का 13 हो गया, प्लस का j है तो माइनस का 12j आ गया इस तरह से। तो ऊपर से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 1/2 ये है तो ऊपर से 2 कॉमन ले लिया आपने, इधर रह गया जी i माइनस का 6j। ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा i - 6j। तो ये इस तरह से आपका फाइनल आंसर हुआ जो आपसे पूछा गया था। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को लिखते हैं जी और उसको सॉल्व करते हैं कि उसमें हमसे क्या कुछ डिस्कस किया गया है। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स
find sum of vectors AB and CD AB वेक्टर है एंड CD है। कहते जी इन दोनों का सम फाइंड आउट करें, जबकि पॉइंट्स जो हैं वो आपको गिवन है। गिवन A है जी 1 -1, B है 2 0, C है -1 3 और D जो है वो है जी -2 and 2। और आपसे रिक्वायर्ड है कि AB और CD का सम मालूम करें। पहले तो आपने जब AB वेक्टर मालूम करना है तो B में से A को माइनस करना है, यानी 2 -1 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1। तो ये आपके पास आ गया AB। 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया, 0 में +1 किया तो वो भी 1 आ गया। जब आप इसको IJ की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा I प्लस J, ये भी आ गया। अब आपने CD मालूम करना है तो D में से C को माइनस करना है, -2 माइनस माइनस +1 हो जाएगा और 2 -3 हो जाएगा। तो ये आपने CD मालूम करना है तो D में से C को माइनस करेंगे। तो ये आ गया जी -1 और इधर भी आ गया -1। अब आप इसको IJ की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा जी -I -J। तो ये आपके पास CD आ गया। अब आपसे पूछा गया है कि AB और CD का सम मालूम करें, तो AB प्लस CD मालूम करना है आपने। AB आपके पास है जी I प्लस J, तो ये आपके पास है जी CD है -I -J। तो अब आप इसको सेट करके लिखेंगे जी I प्लस J -I -J। तो ये I के साथ कैंसिल हो गया, J के साथ कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया जी 0I प्लस कर लें माइनस कर लें प्लस 0J। तो ये दोनों ज़ीरो हैं तो ये नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर बन जाएगा। तो AB प्लस CD का जो सम है वो आता है ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर। जब आपके साथ 0 0 के साथ ये प्रेजेंट हो रहा होगा तो ये नल या ज़ीरो वेक्टर कहलाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा जी क्वेश्चन नंबर 5 शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, लिहाजा उसको उसी तरीके से मैनेज किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर है जी 5। ये हमारे पास है जी फाइंड द वेक्टर। इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं, तो वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट A to origin where
ए बी गिवन है हमें, वेक्टर ए बी जो है वो गिवन है 4i माइनस 2j, 4i माइनस 2j, और बी पॉइंट जो है, एंड बी इज द पॉइंट, बी इज द पॉइंट, वो है जी -2 5। तो ये कुछ गिवन है जी। अब हमने इसको देखना ये है कि हमारे पास जो है वो पॉइंट कैसे बनते हैं और किस किस तरह से हमने इनको ड्रॉ करना है। ये इसकी फिगर छोटी सी ड्रॉ करते हैं। छोटी सी फिगर ड्रॉ करके हम देखते हैं कि ये ए से ओ तक हमारा जो पॉइंट आता है वो आपने कैसे मालूम करना है। ए से ओ तक आपका जो पॉइंट आता है वो ए से बी तक जो पॉइंट जा रहा है उसको, और जो बी से ओ तक जा रहा है उन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर के तौर पर आपका वेक्टर ए ओ आपके सामने आ जाएगा। तो ये किस तरह से है, इसकी फिगर ड्रॉ करनी है तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से आपने कैलकुलेट किया। क्वेश्चन नंबर 5 है जी। इसका थोड़ा सा ग्राफ पे इसको शो कर लेते हैं ताकि आपको ज़रा अच्छे से समझ आ जाए कि हमने यहाँ पे क्या किया और कैसे किया। ये हमारा जी ग्राफ पेपर पे हम थोड़ा सा इसको ड्रॉ करते हैं। ये ओरिजिन है, ये इसका है जी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ को है जी एक्स की वैल्यूज नेगेटिव और ऊपर की तरफ होता है वाई आपका पॉजिटिव और नीचे की तरफ आपका होता है वाई नेगेटिव। अब आपको पॉइंट्स जो दिए हुए हैं -2 5 है, एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव हैं, वाई की जो है वो एक्स की नेगेटिव आ रही है, वाई की पॉजिटिव आ रही है। और दूसरा पॉइंट भी हम देख लेते हैं कि वो हमने कैसे ड्रॉ करना है। तो ये नेगेटिव साइड पे जा रही हैं जी, पॉजिटिव साइड पे 1 2 3 4 5 6 7। ये आपके पास आ गया जी। इधर लेफ्ट साइड को माइनस में जाएंगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। और ऊपर की तरफ जो है पॉजिटिव वाई की वैल्यूज होंगी 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखते हैं जी, उसने बी पॉइंट जो हमें दिया हुआ -2 और 5 है, एक्स की वैल्यू -2 है और वाई की वैल्यू जो है वो 5 दी हुई है। ये बी पॉइंट दिया, इसको कहते हैं जी -2 5 है, ये पॉइंट बी आपको दिया हुआ। और ए से बी तक जो आपको दिया हुआ वैल्यू वो क्या है जी, ए बी जो आपने मालूम करना है वो 4i माइनस 2j है। तो वो आपने कैसे मालूम किया जी, 4i माइनस 2j कैसे आएगा। ए पॉइंट जो हमारे पास नहीं है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो आपने किस तरह से मालूम किया। अब ए बी जो गिवन है, ए बी 4i माइनस 2j। अब बी में से ए को आपने माइनस करना है, बी पॉइंट हमें दिया हुआ है तो ए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बी पॉइंट है जी हमारे पास -2
5। इसमें से आपने माइनस करना है ए को, तो ए जो है वो आप ले लेंगे एक्स वाई। ठीक है जी, इधर हमारे पास है 4i माइनस 2j। तो अब आप इन दोनों को माइनस करके किस तरह से ए पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा जी, ए बी है, बी में से ए को माइनस करेंगे तो -2 माइनस एक्स, और ये हो गया जी 5 माइनस वाई। इधर आ गया जी 4i माइनस 2j। ये हमारे पास बना जनाब -2 माइनस एक्स, इसके साथ आ गया i, और प्लस 5 माइनस वाई, इसके साथ आ गया j, और इधर है हमारे पास 4i माइनस 2j। अब -2 माइनस एक्स जो है वो 4 के इक्वल है, -2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 एंड 5 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स, और 5 प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई -6 और y की आ गई 7। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास पॉइंट ए जो है वो आपने जो लेट किया था वो एक्स वाई था, और वो उसकी वैल्यू हमें ए की जो है वो मिल गई -6 7। ठीक हो गया जी। अब x को आप उधर वहां पे प्लॉट करें, -6 7, ये -6 है जी, और ये आ गया जी 7। ये पॉइंट ए आया हमारे पास -6 7। तो ये आपसे कहा गया है जी ए से बी तक है, यहां तक ये एक वेक्टर है, और आपने जो फाइंड आउट करना है वो है जी हमारे पास ए से ओ तक। ए से ओ तक जब आप इसको को फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास कुछ फिगर की फॉर्म में भी आ जाएगा। ये है जी ए से ओ तक, आपने ओरिजिन तक जाना है, ए से ओ तक। अब यहां से हमारा बी से ओ तक भी बन जाता है जी, ये वाला। अब आप देखें कि हमारे पास जो है ए से ओ तक का रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है जो कि ए बी प्लस बी ओ के बराबर होगा, जो कि हमने ऊपर लिखा। ए बी गिवन है, बी ओ हम फाइंड आउट करेंगे, तो उन दोनों को प्लस कर लेंगे। ये फिगर से आपको क्लियर होता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ए बी भी गिवन है जी, ए बी है हमारे पास अब, और बी तो आपको पहले से ही दिया हुआ है। बी पॉइंट जो है वो है हमारे पास जी -2 5, और जो ओरिजिन होता है वो पॉइंट हमारे पास होता है जी 0 0। अब आप ए ओ मालूम करते हैं तो ये किसके बराबर होगा, ए ओ इक्वल होगा ए बी प्लस बी ओ के। ए बी दिया हुआ है जी 4i प्लस 2 -2j, प्लस बी ओ जो है ओ में से बी को माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा जी 0 प्लस 2i प्लस 0 माइनस 5j। तो ये हमारे पास आ गया जी अब 4i माइनस 2j
प्लस 2i माइनस 5j। तो ये i वालों को i वालों के साथ इकट्ठा करेंगे तो ये आ गया 6i माइनस 7j। इस तरह से a से o तक आपका वेक्टर जो है AO मालूम होगा। अब इसका सारा जो फिगर ड्रा करने का मकसद और मतलब था कि आपको पता लगे कि हमने ये ऐसा क्यों किया। वैसे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि AO जो है वो AB प्लस BO के बराबर है, लेकिन वो वहाँ से कोई बात बनती नहीं। तो हमने ये सारी वर्किंग इसलिए की है कि आपको हर चीज़ जो है वो अच्छी तरह से समझ आ जाए कि आपने करना क्या है। तो ये इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हुआ। तो अब आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी, उसमें उसने यूनिट वेक्टर के बारे में पूछा हुआ है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर। फाइंड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? दिए गए वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड कर देना होता है तो वो यूनिट वेक्टर आ जाता है। इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन। इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर। और गिवन वेक्टर जो भी दिया हुआ होगा उसका आप मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। दिए गए वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करेंगे तो वो उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा जी। पहला पार्ट है वेक्टर v दिया हुआ है आपको 2i माइनस जे। 2i माइनस जे। सबसे पहले आप इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, फिर इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करते हैं? i का जो कोएफिशिएंट है इसका स्क्वायर प्लस j का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, इनको आपस में ऐड करके इनका ले लेना होता है स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4 प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट। ये v वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब आपने इसका यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए v वेक्टर के ऊपर हेड डालते हैं और इसका होता है जी वेक्टर v ओवर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर v को आप ऊपर लिखेंगे 2i माइनस जे। तो इसका मैग्नीट्यूड जो आपने लिया तो वो 5 का अंडर रूट आ गया। तो ये आपने लिखा और इसको अब आपने इसका मैग्नीट्यूड जो सॉल्व किया है 5 का अंडर रूट है वो आ गया। तो आप इसको इसी तरह से लिखा रहने दें या जो 1/5 अंडर रूट है इसको बाहर लिख दें और ये 2i माइनस जे जो है उसको अंदर लिख दें। तो ये आपके पास v का यूनिट वेक्टर आ गया। अब इसी तरह से एक दो और उसने पार्ट्स दिए हुए हैं तो उनको भी सॉल्व करते हैं। ये पार्ट तीसरा है जी इसका क्वेश्चन नंबर 6 का। v वेक्टर गिवन है आपको माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2i माइनस 1 ओवर 2j। तो आपने इसका यूनिट वेक्टर मालूम करना है। सबसे पहले आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। i का कोएफिशिएंट है माइनस का अंडर रूट 3 ओवर 2 इसका स्क्वायर लेंगे प्लस j का है जी माइनस 1 ओवर 2 इसका स्क्वायर लेंगे। इनको ऐड करके फिर इनका स्क्वायर रूट लिया जाएगा। तो इसका जब स्क्वायर लिया तो ये आ गया 3 ओवर 4 और उसका जब स्क्वायर लिया तो वो आ गया 1 ओवर 4। तो ये आपके पास आ गया जी 4 ओवर 4 और 4 ओवर 4 1 होता है। 1 का अंडर रूट लेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा। v वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया 1। अब आपने इसका यूनिट वेक्टर मालूम करना है।
वो होता है गिवन वेक्टर ओवर उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। गिवन वेक्टर है -3√2i -1/2j डिवाइडेड बाय उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 1। तो 1 से डिवाइड करें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लिहाजा आपका वही वाला आंसर आपको मिल जाएगा -3√2i -1/2j। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा v वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर आपने मालूम किया। इस तरह से आपके ये 6 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके ये वाले क्वेश्चन कंप्लीट हुए।